सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए, कल को है पटवारी का एग्ज़ाम, ठीक है। ये वीडियो आप सुबह देख रहे होंगे 7 बजे। तो कल पटवारी का एग्ज़ाम है, मतलब थोड़ी देर बाद आप पटवारी का एग्ज़ाम देने जाओगे 11 बजे। तो उससे पहले आपके लिए मैं कुछ 30-35 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो आज के एग्ज़ाम में, उसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार देख के जाना, ठीक है। 10-15 मिनट निकाल के इनको देख लो एक बार। तो देखो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र के अलावा किस जनपद को भी रंगीलो बैराट कहा जाता है, ठीक है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की ऐसी कौन सी नृत्य की कला शैली है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा छोलिया नृत्य, ठीक है। जो छोलिया नृत्य होता है बेसिकली ये कहाँ होता है, कुमाऊं क्षेत्र में होता है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में जो छोलिया नृत्य होता है उसमें क्या होता है कि जो तलवार होता है, ढाल तलवार बोला जाता है, उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील, ठीक है। न अपील न वकील न दलील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुमाऊं में ऐसा कौन सा अंग्रेज आया था, कमिश्नर आया था जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रयोग किए जाते थे, किए जाते थे जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक है। जो ट्रेल थे, ट्रेल के लिए शब्द प्रयोग किए जाते थे न वकील न अपील न दलील, ठीक है। ये जो भी करता था डायरेक्ट करता था, सीधे सीधे कुछ भी होता है, कुछ भी काम। तो इसने इसके बहुत सारे बंदोबस्त भी हुए थे, इसने भूमि बंदोबस्त कराए थे ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ भी आप देख लो। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कंडवा है, ठीक है। उत्तराखंड में कंडवा क्या है, तो उत्तराखंड में जो कंडवा होता है वो होता है आभूषण, ठीक है। आभूषण होता है एक कंडवा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना की गई। जो कुमाऊं में भाबर खेतीहर न्यास निधि है, इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1906 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी, तो ये की गई थी 1829 ईस्वी में, ठीक है। 1829 ईस्वी में ये की गई थी। किसने की थी, कौन सा था वो आप लोग बताना जल्दी कमेंट में, ठीक है। और जो भारतीय राजा था वो थे राजा राममोहन राय, ठीक है। उत्तराखंड में किसने करा था ये आप लोग बताना। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है, ठीक है। किस रूप में हुआ है उत्तराखंड में महाभारत का वर्णन, ठीक है। तो महाभारत का वर्णन उत्तराखंड में हुआ है उत्तर कुरु के रूप में, ठीक है। उत्तर कुरु के रूप में क्या हुआ है, उत्तराखंड में महाभारत का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है, ठीक है। तो इसमें से जो चंद शासक थे, ठीक है, चंद शासक रुद्रचंद थे, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया, तो वो कौन सा नाटक है, तो वो है हमारा उषा रागोदय, ठीक है। उषा रागोदय ये रुद्रचंद द्वारा लिखा गया नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, ठीक है। अंग्रेजों ने किसको दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, तो ये दी थी कीर्ति शाह को, ठीक है। कीर्ति शाह को इन्होंने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देहरादून से जो गढ़वाली नामक पत्र निकलता था वो कब प्रकाशित हुआ था वहां से, ठीक है। तो कब प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी से ये प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट है अल्मोड़ा अखबार, ये भी याद कर लेना। वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है, जो वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है जनपद पिथौरा, सॉरी उत्तरकाशी से, ठीक है। जो उत्तरकाशी जनपद है यहाँ से होती है वारुणी पंचकोसी यात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, तो ये किनके लिए की जा रही है, तो ये की जाती है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। आंचल क्या है, उत्तराखंड में दूध का एक ब्रांड है, आंचल नाम से उत्तराखंड में दूध बेचा जाता है, इसलिए इसी योजना को शुरू किया गया है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। जो ईटी एटकिंसन है इनके द्वारा एक संपादित हिमालय क्षेत्रों में गजेटियर प्रकाशित हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1882 में, ठीक है। 1882 में क्या हुआ था कि जो एटकिंसन है, ईटी एटकिंसन, इनके द्वारा एक हिमालयी क्षेत्रों का एक गजेटियर प्रकाशित हुआ था।
और ये जो एटकिंसन है ये मतलब उत्तराखंड के इतिहास में काफ़ी बड़े इतिहासकार रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे जीसी लुसिंगटन, ठीक है। जीसी लुसिंगटन क्या थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1972 ईस्वी में, ठीक है। 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था, अरे किसके द्वारा किया गया था बोल रहा है? तो उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा क्या किया गया था? प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुलदस्त तवारीख ए कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब जो गुलदस्त तवारीख ए कोह टिहरी नामक जो पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है मियाँ प्रेम सिंह ने, ठीक है। जो मियाँ प्रेम सिंह है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला देखिए, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो जो 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। नरेंद्र शाह के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी जो होते हैं, ये संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित होते हैं? किस जगह से संबंधित है? जो केदारनाथ में पहली बात तो जो पुजारी होते हैं ना, जो केदारनाथ की पूजा करते हैं केदारनाथ मंदिर में, तो वो होते हैं रावल पंडित, ठीक है। ये रावल पंडित होते हैं। ये किस जगह से रिलेटेड होते हैं? तो ये होते हैं मैसूर के जंगम संप्रदाय से, ठीक है। मैसूर में जो जंगम संप्रदाय है, तो इससे रिलेटेड होते हैं ये लोग, ठीक है, रावल लोग साउथ में। अगला क्वेश्चन है, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो किस पर्व, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा पर्व है जिसको ह्वेनसांग ने क्या कहा है? मोक्ष पर्व कहा है, ठीक है। तो मोक्ष पर्व किसको बोला है उसने? वो बोला है कुंभ पर्व को, ठीक है। जो कुंभ पर्व होता है हरिद्वार में, उसको बोला है उसने मोक्ष पर्व। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? जो श्री गुरु रामराय थे सिखों के गुरु, तो इनको किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो वो दिया था फतेहपति शाह ने, ठीक है। फतेहपति शाह ने क्या दिया था? गुरु रामराय को अपने राज्य में जगह दी थी, आश्रय दिया था, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? जो NH है, नेशनल हाईवे। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है 72A, ठीक है। 72A है। और सबसे बड़ी की बात करें तो वो है NH7, ठीक है। NH7 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 403 किलोमीटर उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड से बाहर निकलती है तो ये 800 किलोमीटर से ऊपर इसकी लंबाई है, ठीक है, टोटल। और उत्तराखंड में इसकी 403 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है NH7 की, ठीक है। और सबसे बड़ा है, इसका पहले नाम था NH58। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 22, निम्न में से कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, तो इन चारों किलों में से कौन सा किला मतलब चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये लाल मंडी किला हो गया, खगमरा किला, मल्ला महल किला, ये सारे किसने बनाए? चंद शासकों ने बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ठीक है, जो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन है GMOU, तो GMOU की स्थापना हुई थी पहली बात तो 1941 में। ठीक है, 1941 में हुई थी, लेकिन हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी हमारा कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, और बात करें KMOU की, कुमाऊं मोटर्स ऑनर यूनियंस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1939 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी? काठगोदाम में। ठीक है, काठगोदाम में इसकी स्थापना हुई थी, और कोटद्वार में किसकी हुई थी? गढ़वाल की हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? अब कौन सा ऐसा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है मुलिंगला दर्रा। ठीक है, जो मुलिंगला दर्रा है, ये मुलिंगला दर्रा क्या करता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है आपस में। अगला है निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो गर्म जल स्रोत से क्या होती है? उद्गमित होती है। तो कौन सी नदी है इसमें से? वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, उसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विजय जड़धारी को। ठीक है, जो विजय जड़धारी थे, इनको माना जाता है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। अब 36 रकम और 32 कलम जो राजस्व की प्रणाली थी, कर लेने की जो प्रणाली थी, वो किन की थी? ठीक है, तो ये किन की थी? ये थी चंद शासकों की। ठीक है, चंद शासकों की प्रणाली थी 36 रकम 32 कलम, मतलब इतने इनके क्या होते थे? टैक्स होते थे। और बात करें पवारों की, तो इनके होते थे 32 रकम 36 कलम। ठीक है, इनका उल्टा होता था। अगला देखिए, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो 2007 से लेकर 2009 तक के बीच में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन रहे? तो वो रहे थे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से सुदर्शन अग्रवाल, कुरैशी और मार्गरेट अल्वा ये कोई नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से क्या है? इनमें से 4 के 4 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, मतलब मार्गरेट अल्वा भी नहीं थी, सुदर्शन अग्रवाल भी नहीं थे, अजीज कुरैशी भी नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा उपयुक्त सभी, मतलब सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं थे। जो क्या बोलते हैं, 2007 से 2009, अक्टूबर 2007 से 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे बीएल जोशी। ठीक है, बीएल जोशी क्या थे? 5वें क्रम के राज्यपाल थे, 5वें क्रम के, और 2007 से लेकर 2009 तक ये बने थे बीएल जोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। ठीक है, तो जो नैनीताल जनपद है उनको 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया? तो ये किया गया था 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था? नैनीताल जनपद को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जनपद है जिसमें सबसे अधिक ग्राम पंचायत है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में क्या है? सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत है, या ये बोले तो सबसे ज्यादा गांव कहाँ है? सबसे ज्यादा गांव है पौड़ी में। ठीक है, और सबसे ज्यादा वनाच्छादित वाला क्षेत्र कौन सा है? वो भी पौड़ी है। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ है? वो भी पौड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जो आईटीबीटी होता है। ठीक है, आईटीबीटी पार्क स्थापित है। जो आईटीबीटी का पार्क है, आईटीबीटी का पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आईटीबीटी का पार्क स्थित है पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में स्थित है सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी का पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? जो डोबरा चांटी पुल है वो कहाँ बनाया गया है? टिहरी गढ़वाल में बनाया है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है डोबरा चांटी पुल की? तो डोबरा चांटी पुल की लंबाई हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 32 का, क्योंकि इतना नहीं है। इसका है 725, मतलब 700 के आसपास है, 725 आई थिंक, 725 या 735 के बीच में इसकी लंबाई है। ठीक है, 725 से 35 के बीच में क्या है? इसकी लंबाई है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पर टिक कर देना अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो। 700 से 725 के बीच में जहां पर दिखते हैं वहां पर कर देना है। ठीक है, 725 होगा जहां तक है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो द्रोणाचार्य से सम्मानित होने वाली, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, इससे सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो ये है हंसा मनराल। ठीक है, हंसा मनराल को पहले क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है तो 34, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों की का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा लंबाई के हिसाब से? सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटी, फिर बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी लास्ट में सबसे बड़ी। तो इनमें से सही क्रम क्या होगा इनका? तो ये होगा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी होगी कोसी नदी। ठीक है, फिर होगी भागीरथी, फिर होगी अलकनंदा, सबसे बड़ी हो जाएगी इसमें से काली नदी। ठीक है, तो इसका कालक्रम क्या हो रहा है? 1 3 4 2, ये राइट हो रहा है। तो ऑप्शन ही क्या होगा? राइट होगा। सबसे छोटी होगी कोसी, उसके बाद आएगी भागीरथी, फिर आएगी अलकनंदा, फिर लास्ट में क्या होगी? काली होगी। ठीक है, और काली की लंबाई कितनी है? 235 मीटर किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी लंबाई है? 235 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए और कुछ कुछ इसमें से आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से आज का पेपर दे के आना। ठीक है, आज का पेपर अच्छे से बना के आना। बाकी सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जिन जिन का भी पटवारी का एग्जाम है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करना। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज में मिलेंगे 9 तारीख से कंटिन्यू। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।